ओम गम गणपते नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड। मंदार माला कुलताल काए कपाल माल कितसे कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव ने एक श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कैसे किया। दक्ष की पुत्री हिमालय की कन्या कैसे हुई, फिर वही सती पार्वती किस प्रकार शंकर जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, मैंने अपने पुत्र दक्ष से अश्की वीरनी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया था। वही दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप द्वारा रुद्र की स्त्री हुई थी। उधर दक्ष को शिव की माया से गर्व हो गया और वह सर्वत्र महादेव जी की निंदा करने लगा। उसी समय उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने समस्त देवताओं को तो बुलाया, परंतु अपने जमाता रुद्र और पुत्री सती को नहीं बुलाया था। सती अपने पति की निंदा तथा अपमान को सहन नहीं कर सकी थी, इसलिए उसने अपना शरीर त्याग दिया। यह देखकर महेश कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक गण उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि वह दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाले और दक्ष का सर काट डाले। वीरभद्र ने ऐसा ही किया, परंतु जब देवताओं ने महेश से प्रार्थना की तो उन्होंने दक्ष को जीवित कर दिया था। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी थी, जो ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। फिर वही हिमालय की पुत्री पार्वती हुई, जिसने कठिन तप द्वारा शंभु को प्राप्त किया था। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि सती अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे बन गई और उसने शंभु को किस प्रकार प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, जिस समय मैं मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न कर रहा था, उसी समय मेरी भौहों के बीच से संध्या नामक एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसे देखकर मैं चकित रह गया था। उसी समय एक रूपवान पुरुष वहाँ प्रकट हुआ, जिसने मुझे पिता कहकर प्रणाम किया और कहा कि मुझे किसी कार्य में लगाइए। मैंने कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम पुष्प बाबा होगा। सभी तुम्हारे वश में होंगे और तुम्हें देखकर प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा। ऋषियों ने उसे मनमत, मदन, काम और कंदर्प कहकर पुकारा। उसके जो 5 बाण थे, ऋषियों ने उनका नामकरण भी कर दिया। वह हुए हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। काम ने परीक्षण हेतु अपने 5 बाणों को ऋषियों पर ही चला दिया। 5 बाणों के प्रयोग से मैं तथा समस्त ऋषि काम के वशीभूत हो गए और कामुक दृष्टि से संध्या को देखने लगे। तब मैंने कुपित होकर काम को शाप दिया कि हे काम, जिस प्रकार तू हमें पीड़ा में जला रहा है, एक दिन तू भी शिव के द्वारा भस्म कर दिया जाएगा। दूसरी ओर संध्या लज्जित थी और यह सोचकर अपने आप को धिक्कार रही थी कि वह पापीन है, जो कि उसे देखकर उसके पिता तथा माता भी काम के वशीभूत हो गए हैं। उसने निश्चय किया कि वह कठिन तप द्वारा इस पापी शरीर को त्याग देगी। ऐसा निश्चय करके उसने महर्षि वशिष्ठ जी से तप का उपदेश लिया और चंद्रभागा नदी के किनारे तप करने लगी। संध्या ने मौन रहकर कठोर तप किया। तब श्री शिव ने उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने के लिए कहा। तब संध्या ने उनसे 2 वर मांगे। पहला तो यह कि अब संसार में जो भी प्राणी जन्म ले, वह जन्म से ही कामुक न हो। दूसरा यह कि मेरे पति के सिवा यदि कोई अन्य मुझे काम की दृष्टि से देखे तो वह पौरुषहीन हो जाए। भगवान शंकर ने संध्या को यह दोनों वर दिए और फिर उसके उद्धार का मार्ग बताते हुए बोले, हे संध्या, इसी पर्वत के नीचे ऋषियों का आश्रम है। वहाँ मेधातिथि ऋषि एक महान तप कर रहे हैं, जिसकी ज्वालाएं आकाश को भी छू रही हैं। तू वहाँ पहुंचकर अपने आप को यज्ञ अग्नि के समर्पित कर दे। ऐसा करने से तू उनकी कन्या होगी। फिर जब सतयुग व्यतीत होने पर तू हिमालय पर कठोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर योग्य वर को प्राप्त करेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, शिव जी के कहने अनुसार संध्या
उस आश्रम में पहुंची और मेधा तिथि के यज्ञ से निकलने वाली लपटों में कूद पड़ी। ऐसा करते हुए उसे किसी ने भी नहीं देखा था। अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया, जहाँ सूर्य ने उसे अपने रथ पर स्थान दिया, जिससे संध्या का ऊपरी भाग रात्रि बना और नीचे का भाग सुबह तथा शाम की लाली बना। दूसरी ओर यज्ञ की समाप्ति पर मेधा तिथि को हवन कुंड में से एक सुंदर कन्या मिली, जिसे उन्होंने शिव प्रसाद समझकर पाला और उसका नाम अरुंधति रखा। बाद में उसका विवाह ऋषि वशिष्ठ से कर दिया गया। नारद जी बोले, हे पितामह, यह तो आपने सुनाया, अब यह भी बताने की कृपा करें कि बाद में संध्या ने कौन कौन से तप किए और काम का क्या हुआ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत भला बुरा कहा था, तो मैं उसी दिन से ईर्ष्या करने लगा था। मैंने सोचा कि जब तक शिव जी भी काम वश होकर स्त्री ग्रहण नहीं करेंगे, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। अपने इस निश्चय को पूरा करने के लिए मैं कामदेव से मिला और मैंने उससे कहा, हे कामदेव, तुम्हारे अंदर समस्त लोगों को मोहित करने का सामर्थ्य है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि अब तुम जगत का कल्याण करने के लिए भगवान शिव को मोहित करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। ऐसा सुनकर कामदेव अपनी पत्नी रति सहित शिव के स्थान को चला गया। हे देवर्षि, वहाँ पहुंचकर कामदेव ने अपनी विचित्र लीलाओं द्वारा शिव जी को मोहित करने के अनेक उपाय किए, परंतु वह सदाशिव को मोहित न कर सका और निराश होकर मेरे पास लौट आया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कामदेव के असफल होने पर मैं श्री विष्णु जी से मिला और मैंने उनसे अपना उद्देश्य रखा। उनके सामने अपना उद्देश्य रखा, जिसे सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या रखना अनुचित है। यदि आप उन्हें स्त्री ग्रहण कराना ही चाहते हैं तो माता पार्वती को प्रसन्न करो। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर दक्ष की कन्या बनेंगी, जिन्हें शिवजी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे। आप दक्ष से भी तप करने के लिए कहें, जिससे कि प्रसन्न होकर पार्वती उनके घर कन्या के रूप में जन्म ले। ऐसा कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। हे नारद जी, तब मैंने विभिन्न स्तोत्रों द्वारा भगवती उमा की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने योग माया चामुंडा अपने दिव्य रूप में मुझे दर्शन दिए और मेरा उद्देश्य पूछा। मैंने कहा, हे देवी, आप सनातन शक्ति हैं और अपनी माया से सबको मोहित करते हुए जगत का संचालन करती हैं। मैं चाहता हूँ आप दक्ष के घर एक कन्या के रूप में जन्म लें और शिव जी को मोहित करके उनकी पत्नी बने। दक्ष आपको कन्या के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रहा है। इस पर देवी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी तो जितेंद्रिय हैं, इसलिए उन्हें मोहित कर पाना संभव नहीं है। फिर भी दक्ष के घर कन्या के रूप में मैं जन्म लूँगी और शिव जी को मोहित करने का प्रयत्न करूँगी। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जगत जननी को पुत्री के रूप में पाने के लिए व्रती दक्ष ने 3000 वर्षों तक कठोर तप किया। तब उन्हें देवी ने दर्शन दिए और कहा कि हे दक्ष, अब मैं जल्दी ही तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूँगी। तुम उस समय की प्रतीक्षा करो। इस वर को पाकर प्रजापति दक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद जी, उन्हीं दक्ष प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्होंने 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप जी को, 2 कृशाश्व को, 2 घृतांग्रिश को और शेष गरुड़ जी को दे दी, जिससे चराचर जगत भर गया। दक्ष ने उन कन्याओं की उत्पत्ति के समय देवी की स्तुति की, तो उसी समय देवी ने बाल्य रूप धारण किया और दक्ष की पत्नी के पास बैठकर रोने लगी। सभी इस कन्या को देखकर आश्चर्य में डूब गए, लेकिन फिर दक्ष ने देवी की महिमा को समझ लिया और उन्होंने उस कन्या को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार करके उसका नाम उमा रख दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, वह कन्या चंद्रमुखी चंद्रमा के समान विकसित होने लगी तथा फिर दिव्य और सौंदर्य गुणों से विभूषित होकर युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब प्रजापति को उसके विवाह की चिंता हुई। सती ने उसके सामने भगवान शंकर को प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की
और तप करने के लिए आज्ञा मांगी। सती को तप की आज्ञा मिल गई और वह अपने घर पर ही एकांत मन से शिव जी की आराधना करने लगी। हे देवर्षि, तब मैं और विष्णु जी कैलाश पहुँचे और शिव जी की स्तुति करके उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम दोनों सप्तनीक हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि भक्तों के तथा लोक हित के लिए आप प्रजापति दक्ष की पुत्री उमा से विवाह कर लें। भगवान शिव पहले तो हमें समझाते रहे कि योनि तो निष्काम है और विरक्त होता है, उसे विवाह बंधन में नहीं बंधना चाहिए। फिर उमा के तप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवमुनि, सती को की अविचल भक्ति, प्रेम तथा तप को देखकर भगवान शिव उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान के दिव्य रूप को देखकर सती मुग्ध हो गईं और लज्जा से उनका मस्तक झुक गया। वह केवल इतना ही कह सकीं कि हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। शिव जी ने उसी समय सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझ ब्रह्मा से कहा कि आप प्रजापति से कहकर विवाह की तैयारी करें। तब मैंने शिव जी का संदेश प्रजापति को सुनाया तो वह तुरंत ही शिव जी को अपनी पुत्री देने को तैयार हो गए और विवाह की तैयारियां करने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उसके बाद का वृत्तांत भी कृपा करके सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, दक्ष का समाचार लेकर मैं शिव जी से मिला। मैंने उनसे कहा कि हे प्रभु, प्रजापति दक्ष विवाह की तैयारियां कर रहे हैं, इसलिए आप कोई शुभ दिन देखकर वहाँ चलिए और सती को अंगीकार कीजिए। तब श्री शिव जी ने सभी देवताओं को वहाँ बुलाया और नंदी पर सवार होकर सती से विवाह करने के लिए चल दिए। उस दिन चैत्र शुक्ला त्रयोदशी रविवार का दिन था तथा मेरे और विष्णु जी के अलावा बहुत से देवता उनकी बारात में शामिल थे। प्रजापति दक्ष ने अत्यंत स्नेह तथा आदर के साथ बारात का स्वागत किया, परंतु हे नारद जी, विवाह के समय जब मैंने सती का मुख देखा तो न जाने क्यों मेरे मन में विकार उत्पन्न हो गया और मैं काम के वशीभूत हो गया। यह देखकर शिव जी कुपित हो गए। उन्होंने मुझे पापी दुराचारी कहा और त्रिशूल उठाकर मुझे मारने को तत्पर हो गए। तब विष्णु आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की और इस प्रकार मेरी प्राण रक्षा हुई। मैं भी अपने पापी विचारों पर लज्जित हुआ और मैंने शिव जी की स्तुति करके उनसे क्षमा याचना की। फिर विवाह संपन्न हुआ और दक्ष ने अपनी पुत्री तथा शिव जी को प्रेम पूर्वक विदा किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब सती चरित्र सुनिए जो अत्यंत पवित्र तथा दुर्लभ है। सती को लेकर श्री शिव जी कैलाश पर आए, वहाँ सती के साथ रमण करने लगे। वह कभी सती को पुष्पों की माला पहनाते, कभी उन्हें आलिंगन करते और कभी मनोहर कुंजों में विचरते। इस विहार में 25 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर सती के आग्रह पर उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और हिमालय पर्वत पर रहने लगे। तब एक दिन सती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, वह तत्व क्या है जिसे पाकर विषयी जीव भी परम गति को पा लेता है और संसार सागर से तर जाता है? तब शिव जी बोले, हे देवी, भक्ति ही वह तत्व है जिसके मैं स्वयं अधीन हूँ और जिसे पाकर प्राणी परम गति को पा लेता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। इसमें भक्ति के 9 अंग मैं बताता हूँ। वह है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, साख्यता और आत्मसमर्पण। हे महेश्वरी, मैं भक्ति द्वारा ही प्रसन्न होता हूँ। संसार में जो लोग मुझे भजते हैं, मैं पल पल उनकी सहायता करता हूँ, उनकी व्याधाओं को हरता हूँ और सदैव उनका ध्यान रखता हूँ। इसलिए प्राणी को चाहिए कि वह सकाम अथवा निष्काम भाव से मेरी ही भक्ति करता रहे। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मण, अब आप मुझे सती शिव के अन्य चरित्र भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक समय श्री शिव जी सती के साथ तीनों लोकों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वह दंडक वन में भी पहुंची। वहां उन्हें श्यामल तथा गौर वर्ण के 2 युवक दिखे जो वास्तव में अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे और सीता की खोज में दंडक वन में भटक रहे थे। उस समय सती थोड़ा पीछे थी। शिव जी जल्दी से आगे बढ़कर श्री राम जी के सामने आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
यह देखकर सती ने पूछा, हे महेश्वर, आप तो जगत पिता हैं और सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है और संहार करता है, फिर आपने उस श्याम वर्ण वाले युवक को प्रणाम क्यों किया? शिव जी बोले, हे देवी, वह विष्णु हैं और उन्होंने इस धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए मनुष्य अवतार लिया है। सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ। राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपना रूप सीता जैसा बनाया और राम के निकट ही विचरने लगी। तब उन्हें देखकर श्री राम ने प्रणाम किया और पूछा, हे देवी महेश्वरी, आप इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से विचरण कर रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं और आपने सीता का रूप क्यों बनाया है? यह सुनकर सती लज्जित हुई। वह समझ गई कि श्री राम सचमुच ही विष्णु के अवतार हैं। वह बोली, हे विष्णु, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए यह वेश बनाना पड़ा। परंतु यह बताइए कि श्री शिव तो परमेश्वर हैं, उन्होंने ही सभी देवताओं को अपने अंश से उत्पन्न किया है, फिर उन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवी महेश्वरी, शिव जी अपने वचनों से बंधे हुए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया। विस्तार से बताता हूँ। जिस समय श्री शिव ने मुझे वैकुंठाधिपति बनाया था, उन्होंने मेरा राज्याभिषेक स्वयं अपने हाथों से किया था। मुझे सिंहासन पर बैठाकर उन्होंने कहा कि आज से सभी देवता तुम्हें प्रणाम किया करेंगे, और ऐसा करके उन्होंने स्वयं भी मुझे प्रणाम किया था। हे देवी सती, वह उसी समय से अपने कहे हुए वचन में बंधे हैं और इसलिए उन्होंने मुझे प्रणाम किया है। यह सुनकर सती की शंका दूर हुई और वह शिव जी के पास आई। ब्रह्मा जी बोले, बहुत समय पहले समस्त मुनियों ने एकत्रित होकर प्रयाग में एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवता अपने गणों को लेकर आए। उसमें मैं तथा विष्णु और शिव भी थे। साथ ही प्रजापति दक्ष भी वहाँ आए थे। प्रजापति दक्ष का काफ़ी आदर सत्कार किया गया था। हे नारद जी, भगवान शिव तो दक्ष के जमाता थे, इसलिए उन्हें दक्ष को प्रणाम करना चाहिए था, परंतु न जाने क्यों शिव जी ने ऐसा नहीं किया और वह दक्ष को देखकर भी पूर्ववत अपने आसन पर बैठे रहे थे। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो उठे थे और उन्होंने शिव जी को बहुत भला बुरा कहा था और शिव से सभी लौकिक संबंध तोड़ दिए थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, प्रजापति दक्ष ने तो उसी दिन शिव जी को अपमानित करने का निश्चय कर लिया था। शायद इसी निश्चय को पूर्ण करने के लिए प्रजापति ने कनखल नामक तीर्थ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने समस्त ऋषि मुनियों तथा देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। यह देखकर ऋषि तथा बहुत से ऋषि तो दक्ष से रुष्ट हो गए थे और वह अपने अपने स्थानों को चले गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, जिस समय समस्त देवगण प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, उसी समय सती गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ क्रीड़ाएं कर रही थी। वहाँ उसने दक्ष के यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को भी देखा और जब उनसे वहाँ जाने का कारण पूछा, चंद्रमा ने यज्ञ का सब वृत्तांत का सुनाया। सती यह सोचकर दुखी हुई कि उसके पिता ने उसे तथा उसके स्वामी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि हे देवी, तुम्हारे पिता मुझसे वैमनस्य रखते हैं और बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। इस पर सती ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी तो भगवान शिव ने उन्हें आज्ञा दे दी और 60,000 रौद्रगण भी उनके साथ कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में बहुत से देवता और ऋषि मुनि आए थे। यह देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपनी माता अक्षिनी तथा पिता दक्ष को प्रणाम करके शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा। इस पर दक्ष बोले, हे भद्रे, तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, वह वेद बहिष्कृत है और अमांगलिक है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। साथ ही मैं तुझसे भी पिता पुत्री के संबंध तोड़ता हूँ। इस पर सती अत्यंत क्रोधित हो उठी। उन्होंने अपने पिता को शिव निंदक कहा तथा और भी बहुत से कुवचन कहे। तब अपने पति के अपमान को सहन न करने के कारण उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला डाला और प्राण त्याग दिए। यह देखकर शिवगण दुख से कातर उठे
और यज्ञ में उपस्थित दक्ष तथा मुनियों को मारने दौड़े। परंतु तभी भृगुदेव ने अग्नि में आहुति देकर ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न कर दिए, जिसके कारण शिव गणों को की शक्ति क्षीण हो गई और पराजित होकर भगवान शिव जी की शरण में चले गए तथा शिव जी से सती के देह त्याग का वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब अपने गणों से ऐसा वृत्तांत सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। तब उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। ऐसा करते ही पर्वत के 2 खंड हो गए। उसमें से एक खंड से महाकाली और एक से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने उन दोनों से कहा, हे महाकाली और वीरभद्र, तुम शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ में जाओ और उसे विध्वंस कर दो। वहाँ उपस्थित सभी मुनियों तथा देवताओं को जलाकर भस्म कर दो और दक्ष तथा उसके परिवार को जलाकर उसकी अग्नि में आहुति दे दो। महाकाली तथा वीरभद्र ने इस आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। हे नारद जी, उस समय वीरभद्र जिस रथ पर सवार हुआ था वह 400 हाथ लंबा और उसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे। फिर काली, कात्यायनी, किरानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। हे नारद जी, उधर नारद तथा देवताओं को असगुन हुए। दक्ष की बाईं आंख जंगा और भुजा फड़कने लगी और पृथ्वी कांपने लगी। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे नजर आने लगे और दक्ष के सिर पर गिद्ध मंडराने लगी। यह देखकर दक्ष अत्यंत भयभीत हुआ और अपनी रक्षा के लिए विष्णु जी की शरण में पहुंचा। परंतु विष्णु ने कहा, हे दक्ष, शिव जी तो समस्त लोकों के स्वामी हैं, मैं भला उनसे तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकता हूँ। इसके अलावा वीरभद्र, वह तो शिव के गणों का ऐसा सेनापति है जिसे रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अतः हे दक्ष, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। यह सुनकर दक्ष का कंठ सूख गया और वह भय के मारे थरथर कांपने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, ठीक उसी समय वीरभद्र तथा महाकाली वहां आ गए। यह देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और समस्त देवताओं सहित शिव गणों से युद्ध करने लगा। तब महाबली वीरभद्र ने अपना त्रिशूल उठाया और भयानक गर्जना के साथ यज्ञ में उपस्थित देवताओं का वध करने लगा। जो देवता घायल हुए वह अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग गए। तब वह भागे हुए देवता विष्णु जी की शरण में पहुँचे और उनसे यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना करने लगे, जिसे सुनकर विष्णु तुरंत ही वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब वीरभद्र तथा विष्णु जी का बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से योग बल द्वारा शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए असंख्य गण प्रकट हुए और वह वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे, जिन्हें वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया। फिर वीरभद्र ने विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा तो विष्णु कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए तथा फिर उठकर वीरभद्र पर चक्र से वार करने लगे। उस चक्र को वीरभद्र ने वहीं रोक दिया था। तब विष्णु जी ने अपना धनुष उठाया। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से उस धनुष को भी खंड खंड कर दिया और विष्णु जी को मारने दौड़े। यह देखकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। हे नारद जी, तब विष्णु के जाने के बाद वीरभद्र ने सबको जीत लिया। उसने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। शिवजी पूषा शिवजी पर हंसे थे, इसलिए वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए तथा अन्य ऋषियों को भी मारा पीटा। प्रजापति दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर छुप गया था। वीरभद्र ने उसका सिर काट डाला और यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। फिर वीरभद्र अपने गणों से शिव जी के पास लौट आया। तब नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, विष्णु तो शिव के अंश से उत्पन्न हुए थे और शिव भक्त थे, फिर वह दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित क्यों हुए और उन्होंने शिव जी का अपमान कैसे सहन कर लिया था। इस पर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक समय पहले ऋषि दधीचि के शाप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिससे कि वह दक्ष के यज्ञ में चले गए थे। शाप का वृत्तांत इस प्रकार है। एक समय विष्णु भक्त राजा क्षुभ और दधीचि के बीच अच्छी मित्रता थी।
परंतु एक साधारण से विवाद के कारण शुभ उनका शत्रु बन गया और दधीची को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया करता था। यही नहीं, उसने कई बार दधीची के प्राण लेने का भी प्रयत्न किया था। तब दधीची ने कठिन तप द्वारा शिव जी को प्रसन्न किया था और उनसे 3 वर मांगे थे। पहला तो यह कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हो जाएं, दूसरा यह कि मैं अबद्ध हो जाऊं और तीसरा यह कि मैं कभी दीन न हूं। दधीची अजय हो गए तो छू ने विष्णु की आराधना की और उनसे कहा कि मैं दधीची को अपमानित करना चाहता हूँ। परंतु विष्णु ने कहा, हे छू, जो शिव भक्तों को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें दुख देते हैं, उन्हें स्वयं ही पाप लगता है, स्वयं ही साप लगता है, क्योंकि तुमने मेरा सहारा लेकर दधीची को प्रताड़ित किया था, इसलिए साप मुझे भी लगा है और उस साप के कारण दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश होगा। हे नारद जी, विष्णु जी फिर भी अपने भक्त शिव की मर्यादा रखने के लिए दधीची के पास गए और संहार के उद्देश्य से उन्होंने दधीची पर अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर दिया। परंतु दधीची तो पहले ही भगवान शिव से अबद्ध होने का वरदान प्राप्त कर चुके थे, इसलिए विष्णु जी के सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ सिद्ध हुए। तब दधीची ने उन्हें शाप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार तुमने मुझे भस्म करने की कोशिश की थी, उसी तरह एक दिन रुद्र के गण तुम्हें भी प्रताड़ित करेंगे। तब छू ने भी अपने भूलों को स्वीकार किया और दधीची से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। फिर विष्णु अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, इसी दधीची का यह चरित्र तो मैंने सुना, अब आप कृपा कर यह बताइए कि दक्ष के यज्ञ विध्वंस के उपरांत क्या हुआ और शिव जी ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, दक्ष की मृत्यु तथा यज्ञ विध्वंस के उपरांत हम सभी देवता कैलाश पर गए। वहाँ शिव जी की स्तुति करते हुए हमने उनसे प्रार्थना की, हे दयासागर, हे वरमेश्वर, आपकी निंदा करके आपकी कृपा के बिना हम सभी नष्ट भ्रष्ट से हो गए हैं, इसलिए हे भक्तवत्सल, आप हमारी रक्षा करें। हे दीननाथ, हम चाहते हैं कि आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। भग देवता की आंखें ठीक हो जाएं, पूषा के दांत हो जाएं और भृगु जी की दाढ़ी पहले के समान हो जाए। हे प्रभु, आप हम पर कृपा करें। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। वह उसी समय देवताओं के साथ चलकर दक्ष के यज्ञ में आए और उन्होंने वहाँ घायल अवस्था में पड़े हुए देवताओं तथा मुनियों को स्वस्थ कर दिया। हे देवर्षि, वहाँ उन्होंने भग की भी आंखें खोल दी, पूषा के दांत ठीक कर दिए और भृगु को बकरे की दाढ़ी दी। क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष का सिर यज्ञ में जला दिया था, इसलिए उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर देकर उसे भी जीवित कर दिया। तब प्रजापति दक्ष ने विविध प्रकार से शिव जी की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। फिर शिव जी ने दक्ष को समझाया, हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर भक्ति पूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर और यह जान कि शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा है और वह ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है। हे दक्ष, ब्रह्मा और विष्णु भक्त होने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि वह मेरी अथवा मेरे भक्तों की निंदा करे। मेरे भक्त को भी यह चाहिए कि वह अन्य देवताओं की निंदा न करे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह हम तीनों के ही कोप का भाजन होता है और उसे तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने धाम कैलाश को चले गए। हे नारद जी, तब प्रजापति दक्ष ने शिव जी की कृपा से अपना यज्ञ पूर्ण किया और समस्त देवताओं की वंदना की। हे महर्षि, जो प्राणी इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे उत्तम सुख मिलते हैं और वह दिव्य गति को प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता याम खंडम। ओम नमः शिवाय।